नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे जो है रायगढ़ में शुरू किया गया है। मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। उनमें से एक प्रयास ये भी है कि मिलेट्स कैफे का जो प्रारंभ है वो रायगढ़ में किया गया है। इसके अलावा मिलेट्स को जो महिलाओं की डाइट है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की द्वारा जो आपका रेडी टू ईट फूड दिया जाता है उसमें भी ऐड किया गया है। बच्चों की न्यूट्रिशन और सुपोषण के लिए भी इसे ऐड किया गया है। और साथ ही साथ मिलेट्स को राज्य सरकार द्वारा बहुत से यानी बढ़ावा वाला कार्य किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मिलेट्स कैफ़े की शुरुआत कहाँ की गई है। इसी तरीके से गार्बेज कैफ़े की शुरुआत करने वाला पहला जो शहर है वो आपका अंबिकापुर है। इसके बाद में भी आपको याद रखना है, जिसमें प्लास्टिक जो है 1 किलो अगर वहाँ पे पहुँचाई जाती है तो आपको कॉफ़ी और यानी नाश्ते की जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो गार्बेज कैफ़े पहला जो है अंबिकापुर में है और मिलेट्स कैफ़े पहला रायगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचौरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। तो रामचौरा पहाड़ी जो है वो बलरामपुर जिले से संबंधित है, यानी बलरामपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ में पहाड़ियाँ हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर आ जाती हैं। जैसे आपको गौरलाटा को याद रखना है। गौरलाटा कहाँ स्थित है? तो ये भी बलरामपुर में ही स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है ना, सामरी पाट में स्थित है गौरलाटा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये जो गौरलाटा चोटी है इसे अब राज्य सरकार पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगी। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो गौरलाटा को याद रखना है। रामचौरा पहाड़ी जो है इसको राम वन गमन पथ में जोड़ा जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। नंदी राज पर्वत जो बैलाडीला में है इसको सीजीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे कि बदरगढ़ को मैकल सेड़ी में जो कि स्थित है इसे भी 2008 की प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है। अबूझमाड़ की पहाड़ी अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी जो कि एमसीबी में है वर्तमान में, ये भी एग्जाम में आ चुका है। दलहा पहाड़ आपको पता ही है, अकलतरा जांजगीर चांपा में है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। गड़िया पहाड़ कांकेर में है। अलबका की पहाड़ी बीजापुर में है। सीता लेखनी सूरजपुर और छाता पहाड़ पलौदा बाजार, ये सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो अक्सर एग्जामों में रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारंगी चमगादड़ कहाँ दिखाई दिया है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो नारंगी चमगादड़ हाल ही में बस्तर में दिखाई दिया है, तो इसको याद रखना है। बस्तर में कहाँ दिखाई दिया गया है? तो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दिखाई दिया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क में नारंगी चमगादड़ दिखाई दिया है। कांगेर घाटी जो है ये 200 से अधिक जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत से विलुप्त प्राय जानवरों की खोज के लिए भी जाना जाता है। अंधी मछली, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर जैसे तमाम जो जीव जंतु हैं यहाँ पाए जाते हैं। देश में केवल ऐसे 3 स्थान हैं जहाँ पे नारंगी चमगादड़ देखा गया है। इसमें केरल और उड़ीसा है पहले दूसरे, जबकि छत्तीसगढ़ का बस्तर तीसरे स्थान पर आता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि नारंगी चमगादड़ यहाँ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोर ध्वज उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आरंग में। तो राजा मोर ध्वज उत्सव जो है वो आरंग अर्थात भांडेर जिसका पुराना नाम है यहाँ मनाया जाता है। ये रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो मेले महोत्सव उत्सव इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसका रिवीजन करके आपको एग्जाम में जाना जाना चाहिए। सीजीपीएससी एग्जाम का फेवरेट सेक्टर में से एक ये भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीलैंड की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है अरुणा मिलर। तो मैरीलैंड की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर बनी है, जबकि पहली भारतीय लेफ्टिनेंट गवर्नर अमेरिका में बनने वाली कौन है? अरुणा मिलर। तो इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने गीता में शपथ रख के
गीता में हाथ रखकर शपथ खाई है। ठीक है, तो गीता में हाथ रखकर शपथ खाने वाली अमेरिका की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अरोड़ा मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसमें ही गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल माना गया है, जो कि हालिया के जजमेंट में इसको दोहराया गया है सर्वोच्च न्यायालय के, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, डिटेल से दीजिएगा जितना आपको पता हो। हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है शुभमन गिल, बी ईशान किशन, सी रोहित शर्मा, डी फकर जमान। ठीक है, तो भारत से बहुत से लोगों ने दोहरा शतक लगाया है, तो उनके बारे में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कब किसने किस टीम के साथ दोहरा शतक लगाया है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रक्षा डोंगरी नामक रामायणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। ठीक है, तो नारायणपुर में रक्षा डोंगरी नामक जो रामायणकालीन स्थल है वो स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और आपको ज्ञात ही होगा कि जो छत्तीसगढ़ है ये श्री राम की कह सकते हैं ननिहाल है, और माँ कौशल्या का जन्म स्थली है ना। और माँ कौशल्या का जो मंदिर है, विश्व की एकमात्र माँ कौशल्या के मंदिर कहाँ है? तो वो चंदखुरी में है। ठीक है, इसके अलावा जो श्री राम हैं, जब चित्रकूट से वो छत्तीसगढ़ की ओर निकले तो सबसे पहले वो एमसीबी जिले के हर चौका नामक स्थान में प्रवेश किए। ठीक है, यहाँ हर चौका में मवई नदी जो है वो बहती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मवई नदी कहाँ बहती है। तो ये आपका हरचौका में बहती है, और हरचौका जो है वो जो सीतामढ़ी है वो मवई नदी के तट पे है। ठीक है, अब जो रक्षा डोंगरी है इसका 7 अक्टूबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था यहाँ पे राम वन गमन पथ परिपथ का। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, नारायणपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमका महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में। तो कोरिया जिले में पहले जो महोत्सव हुआ करता था वो अमृत धारा महोत्सव था, अमृत धारा महोत्सव। ठीक है, लेकिन अमृत धारा अब कहाँ चला गया? ये एमसीबी में चला गया। ठीक है, एमसीबी में क्या चला गया? अमृत धारा। तो छत्तीसगढ़ में जो बहुत से ज़िले बने उसका परिणाम था कि अमृत धारा कहाँ चला गया? एमसीबी में चला गया। अब कोरिया ज़िले के पास ऐसी पर्यटन की जो सुविधाएं हैं वो कम बची हैं, लेकिन झुमका बांध जो है वो कह सकते हैं कोरिया ज़िले की शान है ना। और क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, बैकुंठपुर में ही स्थित है, बैकुंठपुर से थोड़ा ही दूर सागरपुर में, तो कम से कम कोरिया ज़िले से ये नहीं जा सकता। ठीक है, आगे अगर और भी ज़िले बनेंगे तो भी ये कोरिया में ही रहेगा। इसलिए अब यहाँ पे झुमका महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पहला आयोजन है झुमका महोत्सव का। ठीक है, तो 17 और 18 दो तिथियां हैं जिन तिथियों में यह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं सब यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। ठीक है, और बड़ा एक आयोजन हुआ है। ठीक है, जिसमें अनुज शर्मा जैसे कलाकार भी यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक कह सकते हैं इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार हुआ है झुमका महोत्सव में। और झुमका महोत्सव ये जो हुआ है झुमका बांध के बगल में हुआ, तो झुमका बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी का अन्य नाम है रामानुज प्रताप सिंह देव बांध। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। ठीक है, यानी स्थानीय पेपर्स में तो पूछा ही गया है। तो रामानुज प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? तो वो कहाँ है? आपका कोरिया ज़िले में है। ठीक है, इसके अलावा झुमका आइलैंड यहाँ बनाया गया है, और बहुत बड़ी मछली बनाई गई है जो एक्चुअल में एक्वेरियम है ना। तो फिश एक्वेरियम जो कि फिश शेप में ही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये सब कुछ कहाँ है? आपका झुमका बांध के निकट जो पार्क बना है और जो बोटिंग क्लब वगैरह बना है वहीं पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन डे भवन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। ठीक है, तो प्राचीन डे भवन जो है वो रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित ये स्मारक है। ठीक है, इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है।
बहुत सी जो पुरानी स्मारक होती हैं उनका जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। इन कार्यों का शिलान्यास जो किया है सीएम श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। 12 से 14 वर्ष का जो कार्यकाल है विवेकानंद ने रायपुर में बिताया था, बहुत ही उल्लेखनीय है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। डे भवन के बारे में याद रखना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में किस खनिज के भंडार हाल ही में सर्वेक्षण में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है मैंगनीज। तो मैंगनीज खनिज जो है वो बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मैंगनीज जो खनिज है ये कहाँ प्राप्त हो रहा है, आपका बिलासपुर में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा। और ये सर्वेक्षण किया किसने था? ठीक है, तो सर्वेक्षण राज्य शासन के द्वारा कराया गया था, काफ़ी पहले सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, और